नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस लेक्चर में समझेंगे क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने देश की ही कंपनी गूगल पर केस कर दिया है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, सब कुछ जानेंगे काफी डिटेल के साथ। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। आप दोस्तों हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। आपका दोस्तों फाइनेंशियली सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने में काफी हेल्प करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि ओवरऑल हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ 11 वहां की जो स्टेट्स है 50 में से, वो भी साथ मिलकर के कंप्लेंट फाइल किया है अल्फाबेट इंटरनेशनल के खिलाफ। दोस्तों जो ये अल्फाबेट इंटरनेशनल है एक्चुअली में गूगल की पेरेंट कंपनी है और उन्होंने एलिगेशन क्या लगाया है, तो इस पर ध्यान दीजिए कि जो नंबर 1 पोजीशन है उसको अनलॉफुली मेंटेन कर रखा है यहां पर गूगल ने सर्च के मामले में। यानी जब भी कुछ आप सर्च करते हैं तो गूगल वो नंबर 1 पे है। यहां पर सबसे ज्यादा सर्चेस जो होते हैं वो गूगल के ही थ्रू होते हैं, तो इस पोजीशन को अनलॉफुली मेंटेन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो एडवर्टाइजिंग में नंबर 1 कंपनी बनी है गूगल, वो भी दोस्तों अनलॉफुल तरीके से बनी है, यानी गलत तरीके से, कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया यहां पर। अब दोस्तों देखिए यूएस गवर्नमेंट फर्दर क्या कहती है, तो वो कहती है कि जो अमेरिका में 90% का जनरल सर्च होता है उसका 90% गूगल पर ही होता है, और जो मोबाइल पर सर्च किए जाते हैं उसका 95% जो होता है मोबाइल पर सर्च होने वाला वो गूगल पर ही होता है। यानी इस तरीके से गूगल की मोनोपोली को बताया गया है और यहां पर पूरे एविडेंसेस के साथ इस बात को साबित किया करने की कोशिश हो रही है कि गूगल की मोनोपोली है, और वो एक तरीके से सच बात भी है। लेकिन दोस्तों देखिए अब यहां पर कुछ और बातें बताई जाती है यहां पर यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, और वो एक्चुअली में और ज्यादा इस एलिगेशन को सीरियस बना देती है। यहां पर यूएस गवर्नमेंट का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन की गई है और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि गूगल जो है वो अपनी क्वालिटी के दम पर नंबर 1 नहीं बना है सर्च के मामले में या एडवर्टाइजिंग के मामले में। उसने क्या किया है, जो फोन मेकर्स कंपनी होती है, फोन मेकर्स कंपनी कौन सी हो गई, जैसे एप्पल की हो गई, सैमसंग की हो गई, शाओमी की हो गई, इस तरीके की फोन मेकर्स कंपनी, उनके साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन कर लिया और गूगल ने मोबाइल फोन्स को पैसे दिए हैं, मोबाइल फोन कंपनीज को पैसे दिए हैं कि गूगल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं वो अपने मोबाइल फोन में उनको इनबिल्ट रखे। और देखिए दोस्तों ये बात सच भी है। एक्चुअली में आप कोई भी नया फोन खरीदेंगे उसमें सपोज कीजिए 2 या 3 जीबी जगह है तो उसमें 1-1.5 जीबी का एप्लीकेशन वो खुद इनबिल्ट करके देते हैं। तो इसका मतलब क्लियरली दोस्तों गूगल को यहां पर एक तरीके से ज्यादा एडवांटेज मिल रही है किसी और सर्च इंजन के मुकाबले। इसके थ्रू दोस्तों यहां पर यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने ये प्रूफ करने की कोशिश की है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहां पर फर्दर ये कहा गया है कि देखिए जो इस तरीके की मोनोपोली बना रखी है गूगल ने, उससे कंज्यूमर्स को और जो एडवर्टाइजर्स हैं दोनों को ही नुकसान हो रहा है। या कंज्यूमर यानी जो हम एक्चुअली में सर्च करने वाले लोग हो गए, और एडवर्टाइजर्स यानी जो एक्चुअली में अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कराते हैं गूगल पर, उन दोनों को ही नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है, तो देखिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइस कम है क्योंकि मोनोपोली बनी पड़ी है गूगल की। अब 95% गूगल पर हो रहा है यानी औरों को तो पूछा नहीं जा रहा। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से गूगल की मोनोपोली बनी पड़ी है और इससे कंज्यूमर्स की जो चॉइसेस है वो कम हो गई है। अब देखिए दोस्तों मोनोपोली जो है वो इनोवेशन को किल करता है, क्योंकि यहां पर गूगल ये समझ बैठा है एक तरीके से कि अब उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो वो इनोवेशन पे उतना ज्यादा खर्च करना नहीं चाहता और इस तरीके से इनोवेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और कंज्यूमर्स को प्रॉपर इनोवेशन के आउटकम्स नहीं मिलने वाले। इसके बाद से दोस्तों देखिए यहां पर कंपटीशन कम होने के कारण, गूगल की मोनोपोली है तो कंपटीशन कम है, तो इससे जो एडवर्टाइजिंग प्राइसेस होती है वो कम होनी चाहिए, वो कम भी नहीं हो रही कम कंपटीशन की वजह से। लेस कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइज प्राइसिंग यानी कम कंपटीशन की वजह से एडवर्टाइजर्स को यहां पर अपने एडवर्टाइजिंग के कम पैसे देने चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि गूगल की मोनोपोली है। अब दोस्तों देखिए यहां पर तो यूएस गवर्नमेंट का आपने समझ लिया कि क्या स्टेटमेंट है और क्या एलिगेशन है ओवरऑल इशू। अब हम यहां पर यह समझते हैं कि गूगल का यहां पर क्या कहना है।
तो देखिए दोस्तों, गूगल कह रही है कि जो लोग एक्चुअली में हमारी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं वो अपने चॉइस के थ्रू यूज कर रहे हैं, हम उनको किसी भी तरीके से इसके लिए फोर्स नहीं कर रहे। यानी अपना आपका मोबाइल है उसमें आप गूगल यूज कीजिए या मत कीजिए, ये एक्चुअली में लोगों की अपनी चॉइस है। वो एक तरीके से हम किसी तरीके से हम उनको कहने नहीं जा रहे कि आप यहां पर ये कीजिए। उसके बाद से गूगल यहां पर ये कह रहा है कि इनोवेशन कोई भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, और आज हम नंबर 1 बने हैं। अगर आज हमारी मोनोपोली बनी है तो इसके पीछे हमारा कई सालों का एफर्ट्स है, यानी हमने अपने कई साल दिए हैं इस काम के लिए। उसके बाद से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च किए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां खर्च किया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टैलेंटेड लोगों को लेने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। दोस्तों, आप अक्सर दरअसल ये सुनते रहते हैं कि इंडिया में या कहीं भी अगर कोई अच्छा एक तरीके से स्टूडेंट होता है, काफी अच्छा करता है अपनी एकेडमिक लाइफ में, तो गूगल उसको डायरेक्टली अच्छा पैकेज देके अपने पास काम करने के लिए बुला लेती है। तो यहां पर गूगल का ओवरऑल स्टैंड यही है कि हमने इसमें काफी साल दिए हैं और हमने टैलेंट को जगह जगह से, देशों से और दूसरे देशों से चुन चुनकर लोगों को बुलाकर अपनी कंपनी को बड़ा बनाया है और इतना बड़ा हमने काम किया है। तो ये दोस्तों हो गया गूगल की, यहां पर गूगल का जवाब। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, ये ओवरऑल इशू जो है यूरोपियन यूनियन में भी हुआ था, यूरोप में भी हुआ था, लेकिन यहां पर यूरोप ने, जो यूरोपियन यूनियन है, वहां इस पर गूगल पर जुर्माना लग चुका है ऑलरेडी। 2019 में 1.7 बिलियन, 2018 में 4.9 बिलियन और 2017 में 2.6 बिलियन डॉलर का, और उनका भी जो ओवरऑल ये इशू था वो सेम ही था। तो अब यहां पर होगा क्या, इसके लिए हमें फर्दर वेट करना होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।